हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल लीगल पैनल। और आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग मुस्लिम लॉ को देखने वाले हैं, मुस्लिम विधि को पढ़ेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम विधि एक दैवी विधि का रूप है और इस जो विधि का डेवलपमेंट हुआ है वो मुस्लिम धर्म के साथ साथ हुआ था। जैसे मुस्लिम धर्म का विकास होना चालू हुआ, उसी के साथ साथ मुस्लिम विधि का भी विकास होने लगा। तो इस लेक्चर में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मुस्लिम कौन है। उसके बाद उसके सोर्सेस देखेंगे कि मुस्लिम विधि कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं। फिर उसके बाद उस चीज़ से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ रिलेवेंट केस देखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, हु इज़ मुस्लिम, मुस्लिम कौन है। ये इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, ये हर एक सेमेस्टर एग्ज़ाम में आता है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन और यहाँ तक जुडिशरी एग्जामिनेशन में भी आता रहता है। तो देखिए, मुस्लिम होने के लिए 2 पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। पहला ये है बाय बर्थ और रिलीजन, यानी कि जन्मजात द्वारा। वे लोग भी मुस्लिम वही होंगे जो जन्म से ही मुसलमान हैं। और दूसरा पॉइंट ये है बाय रिलीजन और कन्वर्जन, यानी कि सम परिवर्तन द्वारा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति मुस्लिम नहीं है, कोई दूसरे धर्म का है, लेकिन वो मुस्लिम धर्म अपना लेता है, तो ऐसे कंडीशन में वो मुस्लिम कहा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति पहले हिंदू था, लेकिन बाद में ये क्या करता है, मुस्लिम धर्म को अपना लेता है, तो ऐसे में ये भी एक मुस्लिम हो जाएगा। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। एक और पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू शरीयत, इफ वन ऑफ द प्रेजेंट पेरेंट इज मुस्लिम देन द चाइल्ड विल बी मुस्लिम। यानी कि एक पेरेंट कोई भी मुस्लिम हो, जैसे कि माता पिता में से कोई एक उनका मुस्लिम हो, जैसे मान लीजिए सपोज दैट पिता जो है उनकी मुस्लिम है, माता जो है उनकी हिंदू हैं, तो ऐसे कंडीशन में बच्चा जो है वो मुस्लिम कहा जाएगा। लेकिन एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि माता तो मुस्लिम है, पिता तो हिंदू है, तो उस कंडीशन में बच्चा मुस्लिम कहा जाएगा। लेकिन अगर उसकी परवरिश जो है वो मुस्लिम विधि के अनुसार हुआ है, तो अगर मुस्लिम विधि के अनुसार उसका परवरिश नहीं हुआ रहेगा तो वो मुस्लिम नहीं कहा जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक केस भी देख लेते हैं, नरोकथ बनाम पराकल। ये एक रेलेवेंट केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये एलएलबी में भी आता है, जुडिशरी कंपटीशन में भी आता है। इसमें क्या कहा गया कि मामले में यह अब निर्धारित किया गया कि कोई व्यक्ति जो इस्लाम धर्म में आस्था रखता है, जो इस्लाम धर्म में आस्था रखता है और एक अल्लाह तथा मोहम्मद साहब को उस अल्लाह का पैगंबर स्वीकार करता है, तो वह मुसलमान कहलाता है। अब देखिए, इसमें ये बताया गया कि मुसलमान कौन है इस केस में, नरोकथ बनाम पराकल में। और उसमें बताया गया, कंक्लूजन बताया गया कि जो मुसलमान है वो है जो इस्लाम धर्म में आस्था रखता हो। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो अल्लाह को मानता हो, और उसके साथ साथ ये भी अगर मानता हो कि जो मोहम्मद साहब हैं ये अल्लाह के पैगंबर हैं, तो वो सभी लोग मुसलमान कहलाएंगे। और इसमें एक चीज़ और बताया गया, जन्म से मुसलमान जब तक वह इस्लाम धर्म का त्याग नहीं करता मुसलमान बना रहेगा। कोई भी मुस्लिम हो, जब तक वो मुस्लिम धर्म अपना त्याग नहीं देगा तब तक वो मुस्लिम धर्म ही रहेगा, मुस्लिम कहा जाएगा। तो ये था नरोकथ बनाम पराकल केस में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ कितने प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ से आए, कैसे बने। तो देखिए, मुस्लिम लॉ जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक डिवाइन लॉ होता है, एक मैन मेड लॉ होता है। हम लोग में देखे होंगे या ईसाइयों में देखे होंगे आप लोग। अब जैसे हिंदू धर्म की रचना के लिए क्या होता था कि श्री कृष्ण ने क्या हुआ, अर्जुन को एक उपदेश दिया। अर्जुन को उपदेश दिया
और अर्जुन ने उस उपदेश का अनुसरण करते हुए जो लिख दिया जिस किताब को, वो किताब था गीता। गीता नाम का किताब था। तो ये क्या होगा, गीता जो है एक हिंदू विधि का एक बहुत बड़ा रिसोर्सेस है कि यहीं से हिंदू विधि उद्गम हुआ। उसी प्रकार जो मुस्लिम कानून है, उनके जो अल्लाह थे, ये अल्लाह ने मोहम्मद पैगंबर को उपदेश दिया कि आपको मुस्लिम विधि कैसे चलाना है, मुस्लिम कौन है, सारे धार्मिक उपदेश दिए। तो मोहम्मद साहब ने उस उपदेश का अनुसरण करते हुए एक किताब में लिख दिया, कुरान। तो ये क्या हो गया, ये एक मुस्लिम विधि का सोर्स हो गया कुरान, कि यहीं से मुस्लिम विधि का उद्गम है, यही ओरिजिन है मुस्लिम विधि का। तो यही मुस्लिम कानून होता है, यहीं से बना मुस्लिम कानून। तो ये होता है डिवाइन लॉ। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि इस वीडियो में हम लोग अच्छे से वो नहीं पढ़ेंगे वो चीज़, उसके लिए एक स्पेशल हमारी क्लास रहेगी। ये जो मोहम्मद साहब थे, जब इनकी मृत्यु हो गया, इंतकाल हो गया, जब ये मर गए, तो इनके संप्रदाय में बड़ा दंगा फैल गया, बड़ी विवाद फैल गया। दो भाग में इनकी विचारधारा बट गया। एक था शिया, एक था सुन्नी। ये दो ऐसे विचारधारा थे, दो विचारधारा बट गया। और इस बात को लेकर दो विचारधाराएं बटी, दो संप्रदाय बटा इस विचारधारा को लेकर, इस बात को लेकर कि इनका सक्सेसर कौन होगा, उत्तराधिकार कौन होगा। एक धर्म जो है ये मानता था कि जैसे आप लोगों ने सुपर 30 फिल्म देखा होगा, तो उसमें कहता है कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा। तो ये जो शिया संप्रदाय थे, इस विचारधारा को लेकर चलने वाले थे कि जो मोहम्मद साहब थे, जो हम लोगों के धर्म गुरु थे, मोहम्मद साहब थे, उन्हीं के वंशज धर्म गुरु बने रहेंगे, उनके लड़के हों, दामाद हो, जो भी हो। लेकिन दूसरा भी संप्रदाय ये कहता था, उसका ये मानना था कि जो उत्तराधिकार के लायक रहेगा, योग्य रहेगा, वही उत्तराधिकार बनेगा और इसका चुनाव के द्वारा फैसला किया जाएगा। हालांकि सुन्नी धर्म को ज़्यादा आजकल लोग अपनाते हैं, शिया धर्म के संप्रदाय को लोग बहुत कम मिलते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें बात करेंगे अच्छे से। अभी तो हम लोग सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं। तो ये तो आगे समझ में डिवाइन लॉ। इसी डिवाइन लॉ को हम लोग लॉ में लिखेंगे प्राइमरी सोर्सेस, और ये जो मैन मेड लॉ है इसको सेकेंडरी सोर्सेस लिखेंगे। वहीं बात करें हिंदी में, सेकेंडरी सोर्सेस का मतलब होता है गौण सूत्र, और प्राइमरी सोर्सेस होता है प्रधान सूत्र। ये तो हो गया मेन कि दो प्रकार के हैं। अब ये दोनों देख लीजिए, जो प्रधान स्रोत हैं, इसमें एक प्रकार है कुरान, दूसरा है हदीस तथा सुन्ना, तीसरा है इजमा, चौथा कियास। ये ऐसे ऐसे स्रोत हैं जहाँ से मुस्लिम विधि का उद्गम हुआ। वही गौड़ स्रोत की बात करें तो एक कस्टम है, एक लेगिस्लेशन है, विधायन, एक है न्यायिक निश्चय। तो चलिए अब हम एक एक टर्म को अच्छे से बात करते हैं। और हाँ, बीच में मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमारी ये सीरीज आपको समझ में आ रही हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने इस टॉपिक पर। ये जो कुरान है इसकी बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कुरान जो है मुस्लिम विधि का, मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा एक धार्मिक ग्रंथ है। कुरान शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा कुर्रा से हुआ था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पढ़ना या पढ़ा जाना चाहिए। कुरान में खुदा ने पैगंबर मोहम्मद साहब को प्रत्यक्ष उपदेश दिया। अभी को हमने आपकी इसके पहले बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। जो अल्लाह थे मोहम्मद साहब को उपदेश दिए, और मोहम्मद साहब ने उस उपदेश का अनुसरण करके जो लिख दिया वही कुरान बन गया। अब समझ में आ गया होगा आपको। वहीं अध्याय की बात करें तो कुरान में टोटल 114 अध्याय हैं, और इसी अध्याय को इस्लामिक भाषा में सूरा बोलते हैं। टोटल 6233 आयात हैं, जिनमें से 500 ऐसे आयात हैं जो लॉ से रिलेटेड हैं, जो कानून से रिलेटेड हैं, और 80 आयात ऐसे हैं जो फैमिली लॉ से रिलेटेड हैं, जो कानून से जो परिवार से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये था कुरान। दूसरा है अहदीस तथा सुन्ना।
इसमें क्या है कि कुछ बातें मोहम्मद साहब के जीवन काल में नहीं लिखा गया था, बल्कि मोहम्मद साहब के अनुयायियों एवं शिष्यों ने इनको परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताया। अब जाहिर सी बात है, अपने आप में कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है। तो उसी प्रकार कुरान था भाई, कुछ चीज़ें उसमें भी नहीं लिखी होंगी, छूट गई होंगी। तो जो इनके अनुयायी थे और ये शिष्य थे, इन्होंने उसको किताब में लिख दिया और उस किताब को हदीस तथा सुन्नत बोलते हैं। ये तो क्लियर हो गया। तीसरा, इज्मा। इज्मा ये है कि किसी विषय पर विधि शास्त्रियों का एकमत होना और उसे कानून के रूप में लिख देना। अब देखिए यहाँ पे क्या था, हदीस तथा सुन्नत में इनके अनुयायी लिखते थे, लेकिन इज्मा में क्या, जो विधि शास्त्री होते हैं उनके द्वारा लिखा गया जो धार्मिक पुस्तक है वो इज्मा होता है। कि जो बड़े बड़े इस्लाम धर्म के ज्यूरिस्ट हैं, विधि शास्त्री हैं, वो लोग अपने मीटिंग करके उसमें जो कुछ चीज़ें जोड़े, कुछ अलग से कानून बनाए, तो वो इज्मा हो गया। उसके बाद जो उनका लास्ट किताब है, जो लास्ट स्रोत है वो है कियास। मुस्लिमों के कानून के लिए अनुमान लगाकर जो तर्क दिया गया वह कियास है। अब देखिए कियास क्या है कि इनके जो कुरान था या अलग अलग इनकी धार्मिक पुस्तकें थी, तो क्या है कि वहाँ पे इनके जो देखा गया, अनुमान लगाया गया कि किस धर्म का होना बहुत ज़रूरी है। तो अनुमान लगाए और अनुमान लगा के उस धर्म को लिख दिए, उस ग्रंथ को, तो वही कियास हो गया। तो ये था हमारा प्राइमरी सोर्सेस, प्रधान स्रोत था। अब हम लोग का जो अगला स्रोत है दूसरा, वो है सेकेंडरी स्रोत। इसमें हम लोग सबसे पहले ये पढ़ते हैं कस्टम, रूढ़ी। रूढ़ी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जिनमें कानून का बल हो, ऐसे रिवाज तथा रूढ़ियाँ कानून के उद्गम माने जाते हैं। आप देख लीजिए, जो हमारा या आपका जो रीति रिवाज है, तो हम लोग रीति रिवाज के हिसाब से चलते हैं। अब होता क्या, वो रीति रिवाज कहीं कानून में तो लिखा नहीं है, ना ही किसी धार्मिक पुस्तक में है, लेकिन हम लोग एक प्रचलन बना लिए कि हम लोग इसी रीति रिवाज के हिसाब से चलेंगे। तो वही रीति रिवाज क्या होता है कि एक कानून का रूप ले लेता है, और वही उसी को रूढ़ी बोलते हैं, कस्टम्स। सेकंड, जुडिशियल डिसीजन, न्यायिक विनिश्चय। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई मुसलमान धर्म से रिलेटेड कोई मैटर है, कोर्ट में गया और कोर्ट ने उस पर फैसला दिया कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो वो फैसला जो है वो भी एक कानून के रूप में माना जाएगा। तो वही होता है न्यायिक विनिश्चय। ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद है विधायन। इसमें क्या होता है कि ऐसे कानून जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता हो, तो वो विधायन होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी 2019 में एक कानून बना था, मुस्लिम 3 तलाक प्रतिषेध अधिनियम। तो ये क्या है, पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया, तो ये कानून का रूप ले लेगा। उसी प्रकार कई ऐसे एक्ट हैं, कई ऐसे अधिनियम हैं जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया, जैसे कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, मुस्लिम वक्फ एक्ट अधिनियम। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब इसके बाद तो कुछ कहेंगे नहीं। अगर आपको सही लगा हमारा सीरीज़ तो आप ज़रूर, हमें उम्मीद है आप सपोर्ट करेंगे, और चैनल नया है तो आपको करना भी चाहिए। और हाँ, अगर आप LLB, BA LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।